बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा और जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पहुंचे हैं, आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये पाकिस्तान की तरफ से एक तो अवाम की अकीदत का इजहार है, बिकॉज सैयद अली ख़ामनाई का बहुत बड़ा रुतबा था और उनको एक अजीम लीडर के तौर पे याद किया जाता है। और दूसरा जो है लीडरशिप की तरफ से भी आई थिंक इजहार अकीदत भी है और ईरान के साथ सॉलिडारिटी का इजहार है। इसमें अगर आप देखें मिलिट्री लीडरशिप है, इसके अलावा फिर मस्से आसिम मुनीर है, वज़ीर आज़म की टीम है, अपोजिशन से हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उलमा का वफ्द है, तो इस तरह वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब। तो मेरे ख्याल में तो एक बहुत बड़ा मैसेज है ईरान के अवाम के लिए भी, ईरान की लीडरशिप के लिए। पाकिस्तान चाहे जंग हो, अमन हो या गम की घड़ी हो, अपने भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। और ये अवाम के दरमियान भी जो भी आई थिंक एक नई चेंज आ रही है, कुर्बतें क्रिएट हुई हैं, उसका भी आई थिंक एक इजहार है कि पाकिस्तानी को हमेशा ईरान के साथ खड़ी रहेगी। बाकी खित्ते में भी जो डिस्ट्रैक्शन वाली फोर्सेज हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे भारत हो, या कुछ लॉबिस्ट हैं यूएस में जो बेसिकली न्यू कॉन, उनके लिए भी एक मैसेज है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान जो है ईरान के साथ खड़ा रहेगा। और ईरान के अवाम को भी अभी महसूस हुआ है कि अगर किसी मुल्क ने इस पूरे फैसले में उनका साथ दिया तो वो पाकिस्तान ही है। भारत जो है वो नारे मारता है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने डिच किया है भारत की। आपने देखा है कि बड़ी लो लेवल की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मोदी साहब खौफजदा हैं कि फादरलैंड से कोई हुक्म ऐसा आ गया तो उनके लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से बड़ा अच्छा डिसीजन था कि सारी लीडरशिप वहाँ पहुंची है और पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की गई। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। आपके नज़दीक क्या ये दौरा महज ताज़ियत तक महदूद है या फिर आप समझते हैं कि इसमें कोई डिप्लोमेटिक मैसेज भी छुपा हो सकता है? ये देखिए, इसमें अभी एक तो ये है कि दुनिया के काफ़ी बड़े बड़े ममालिक से भी लीडर आ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी शायद साइड पे मुलाकातें भी हों। लेकिन आई थिंक जो लीडरशिप टू लीडरशिप है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है, स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है। और इसके दौरान जो है चूंकि एक ताज़ियत का मौका है, इसमें शायद कोई जो है बड़ी जो डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल बातचीत तो ना हो, लेकिन इतने बड़े डेलीगेशन का इस लेवल पे जाना जिसमें मिलिट्री लीडरशिप भी हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, अपोजिशन है, उलमा है, ये इटसेल्फ इज अ रिफ्लेक्शन के पाकिस्तान जो है ईरान के साथ अपने ताल्लुकात कितनी कदर की निगाह से देखता है। और स्पेशली जो सैयद अली ख़ामनाई का अपना कंडक्ट रहा कि एंड तक वो एक बुजुर्ग थे और वो अपना वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि वो लड़ते हुए शहीद हुए, जिसकी वजह से एक्चुअली ईरानी कौम जो है वो मुत्तहिद भी हुई। तो उनके लिए भी आई थिंक अकीदत का इजहार भी है। मेरे ख्याल में इनका इतने आई थिंक हाई लेवल पे वहाँ मौजूद होना इटसेल्फ इज अ ह्यूज मैसेज टू ईरान एंड टू द रीजन। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ईरानी सदर की जानिब से एक बार कहा यह गया था कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत जो है ये इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए बाब का आगाज़ है। क्या समझते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज था ये दुनिया भर के लिए? जी बिल्कुल, उनका जो कंडक्ट था एंड पे अगर आप देखें तो उसी की वजह से आई थिंक ये बहुत बड़ी मिसाल है। और ये ईस्ट और वेस्ट मतलब अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड एंड अक्रॉस इंटायर वर्ल्ड इसको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से कंडक्ट होना चाहिए। और उसी चीज़ ने आई थिंक उसको यूनाइट भी किया है। और अभी ईरान जो जिस तरीके से वॉर के बाद उभर के सामने आए एज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर, ये इटसेल्फ जो है इस चीज़ का सबूत है कि कौम भी रेजिलिएंट है, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है। और जो आप कह लें क्योस की स्ट्रेटजी थी, बिकॉज अगर जून लास्ट ईयर मई जून में देखें 2 हमले हुए थे पाकिस्तान पे और ईरान पे, तो ये एक बड़ा डिज़ाइन था कि इस्लामिक मुल्क की जो इस्लामी ममालिक में से जो बड़ी मिडिल पावर्स इनको डेंट करके फिर एक स्पेस क्रिएट की जाए। खुदा ना खास्ता अगर ये आप कहने फोर्सेज ऑफ क्योस कामयाब होती तो आज कोई नक्शा ही और होता। तो उसमें आई थिंक ईरान ने बड़ा रोल प्ले किया, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया भारत को शिकस्त देने के बाद, और फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं। पाकिस्तान ने एक और चीज़ की है कि जो गल्फ अक्रॉस द गल्फ थी उसको ब्रिज किया, अरब भाइयों को भी समझाया, ईरान को भी समझाया। तो आपने देखा कि वॉर के एंड पे काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा है, चीज़ें एस्केलेट नहीं हुई जो डिज़ाइन थे लोगों के। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए।